तो मैं कैसे कंगना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग वेट कर रहे होंगे मैं सुबह से नई ब्लॉग बनाई, क्योंकि छुट्टी के दिन हाउस वाइफ का कभी छुट्टी नहीं होता है तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और मैं आज मेरी नेचुरली नींद 4 o'clock टूटी, तो फिर हमारे यहाँ 4:30 में उजाला हो जाता है, गर्मी का मौसम है ना। तो फिर मैं लगे सोची कि चिड़िया का आवाज़ आ ही रहा था, तो मुझे तो डर नहीं लगा। तो फिर मैं वॉकिंग वगैरह करके, और कल मैं बट सावित्री पूजा की थी, तो मैं ऐसे ही फल फलहार और मीठा भोजन पे रही थी। तो फिर मैं वॉकिंग करके लगे मैं नहा हुआ, लेकिन रिलैक्स हो जाऊँगी। और उसके बाद नहा के और चाय पी के मेरे को नींद आ गई, क्योंकि नहा के पूजा पाठ करते करते 5:30 हो गया था। तो 5:30 मतलब ज़्यादा ही सुबह था, तो सारे लोग सो रहे थे, तो कोई रिक्वायर्ड नहीं था उठाने के लिए, क्योंकि आज तो संडे है तो सभी का छुट्टी, हस्बैंड जी का भी छुट्टी है, बाबू का भी छुट्टी था। तो इसीलिए मैं किसी को नहीं उठाए, मैं चुपचाप चाय वाय पी के फिर एक मन किया कि कुकिंग करके रख दूँ। फिर मैं टायर्ड हो गई थी, क्योंकि वॉकिंग करना, फिर लगे लगे नहाना, मतलब लगे किचन में काम करना, किचन समेटना, फिर नहाना, पूजा पाठ करना, तो खड़े खड़े काफ़ी टायर्ड हो गई थी। पैर में मेरा कल से ना पता नहीं, जैसे चलते चलते ना, मैं बता रही हूँ कि चलते चलते ना अचानक मेरा घुटना ना अपने आप ही लचक गया। जैसे चल रही हूँ ना, बैलेंस, हाँ बता रही हूँ, बैलेंस गड़बड़ा गया चलते चलते। होता है ना कि आप सीधे चल रहे हो, बैलेंस गड़बड़ा गया। तो पता नहीं उसका एक तरफ तो जैसे घुटना का जो चक्री था ना, जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, चक्री, तो वो साइड में ऐसे खिसक गया था, हल्का सा स्लाइड हो गया था। मैं जितना छछन गई, और इतना छछन गई कि मैं क्या बताऊँ। फिर बैठ गई, जहाँ थी मैं वहीं बैठ गई, अंदर में ही, रूम में ही, ऐसे जल्दबाजी में जैसे किचन से निकल रही थी। अब दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे थे, और मैं चुपचाप फिर मैं बैठ गई। और बहुत देर से अब लगा कि मैं क्या करूँ, तो फिर धीरे 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 वहाँ पे फिर बाबू से मांगी मैं ये जेल, सिस्टाफ्लैम जेल। फिर उसको फिर मैं अप्लाई करी, धीरे धीरे करते करते घुसना घुटना के चक्री को खसकाते। पहले भी ऐसे कितना बार हुआ है मैं कुछ, पहले भी छोटा में कि जैसे सोई हूँ, उठी हूँ ना, तो अचानक से ऐसे घुटना का चक्र खिसकने जैसा। तब तो मैं छोटी रहती तो मम्मी को आवाज़ देती, तो मम्मी कर देती, तो उसी तरह से हो गया। तो थोड़ा सा अभी चलने में ना जैसे थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है। और गर्मी का मौसम है, तो इसीलिए फिर मैं सो गई थी, क्योंकि पूरा काम वाम की चाय वाय पी थी। फिर मेरी नींद टूटी, हाउसमेट आंटी भी आज जल्दी आ गई थी, तो फिर मेरी नींद टूटी। तो फिर वही, फिर हाउसमेट आंटी काम करके गई, तो लगे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना ली और लंच वगैरह बना के अभी मैं 1 घंटा से फ्री हुई, तो मोबाइल पर ही थी। तो फिर मेरे को लगा कि बैठे बैठे फिर मेरे को नींद आ जाएगी, तो फिर मैं बाहर वाला रूम में आकर बैठी कि यहाँ पर कुछ वीडियो बना के डाल देती हूँ। और मेरा बेटा इतना तंग करता है ना, क्या करता है, मोबाइल छीनने का कोशिश करता है, और नहीं दूंगी ना तो समझ लेता है, क्या करता है, पैर के तलवा में गुदगुदी करने लगता है। पैर के तलवा में इतना इनकन्वीनियंस लगता है, पैर के मतलब हंसते से इनकन्वीनियंस लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, कि इतना गुदगुदी करने लगता है। समझ गया कि मम्मी ऐसे पैर के तलवा एकदम इतना ईचिंग करने लगेगा ना, क्या करेगा, पेन ले लेगा, और पेन से ऐसे ऐसे रोल रोल करने लगा पैर के तलवा में, इतना इनकन्वीनियंस लगता। फिर मैं इसलिए इस रूम से भागी, मैं इस रूम में आई हूँ कि तंग नहीं करेगा, शांति से वीडियो बना लूँगी। तो आज मैं बता रही हूँ एक बहुत मज़ेदार की घटना है, बचपन का बच्चा लोग के साथ में, बच्चा लोग का जो शरारती देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी बचपन के दिन याद आ जाती है। तो मैं बताई ना कि हमारे तरफ जैसे कबाड़े वाले आते थे, कबाड़ा लेते थे, उसके बदले में सोम पापड़ी देते थे। तो जिसको पैसे लेना है तो पैसे देते, लेकिन वो सोम पापड़ी पर देते थे। तो हमारी फ्रेंड, तो मैं भी घर से चुन चान के जितना होता था, खड़ी होता है ना जैसे गाय, जहाँ गाय वाय बंधाती है, गौशाला घर के पीछे में, उधर में गार्बेज जैसे कूड़ा कचरा फेंकाता था। तो चूल्हे पर खाना बनता था, तो चूल्हा लकड़ी उकड़ी का जो चूल्हा का राख वाख फेंकाता था, उधर भी मैं खोज खोज के जमा कर देती। मेन बाल मन की सोम पापड़ी इसको दूंगी, तो टीना है, घी तेल का डब्बा है, टीना टोनी वही लेकर तो सोम पापड़ी देता था। तो उसी तरह से मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगी, बट उसके पापा हमारे गांव में पोस्टेड थे।
तो मतलब उन लोग बाहर बिहार के ही थे, लेकिन उन लोग उधर रहते थे, कलकत्ता साइड रहते थे। तो यहाँ पे पोस्टेड थे हमारे गांव में। अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्या हो सके कि मेरी फ्रेंड वो जूनियर लॉर्ड थी, मगर उन लोग भी दो बहन थी। तो उनकी दीदी मेरी उसकी दीदी मेरी दीदी की भी दोस्त थी, और मैं भी उनकी दीदी से फ्रेंडशिप था। और वो जो छोटी वाली थी वो मुझसे जूनियर थी, लेकिन फ्रेंडली हम लोग सब ग्रुप में खेलते थे। तो ये आया, कचरा वाला आया, मतलब कूड़ा का कचरा नहीं, मतलब गंदा नहीं, और जैसे प्लास्टिक का, टीना का, कार्टून का, गत्ते सब पेपर वेपर लेता था और सब पापड़ी देता था। तो वो जो मेरी फ्रेंड है ना, तो वो क्या की कि अब डेली वो भी घर से ले आती थी कुछ कुछ चुन चान के। तो एक दिन वो क्या मैं रख नहीं पा रही हूँ क्योंकि अंदर के रूम में ये है, और स्टैंड नहीं है, जैसे ऐसे मैं डब्बे पर रखती हूँ तो फिर लाने जाऊँगी, मेरा बेटा पीछे पीछे आ जाएगा, और जानते हैं आप लोग कितना डिस्टर्ब करता है, बैक डोर से हंसाने लगेगा, तरह तरह की मिमिक्री करने लगता है। तो मैं इसलिए इनकन्वीनियंस तो क्या कि अपने घर से ना टॉयलेट से बाथरूम में जो मग था ना, टॉयलेट में मग था बड़ा सा मग, आप समझ रहे हो, टॉयलेट में, बाथरूम टॉयलेट, हाँ टॉयलेट वाला था, नहाने वाला मग नहीं था। नहाने और बाथरूम में तो एक ही मग रहता है, एक ही जैसा, लेकिन अलग अलग रहता है, दोनों अलग अलग रहता है। तो टॉयलेट से उठाकर मग अपने मम्मी मम्मी को नहीं बताए और मग ले आए। तो तो हम लोग तो चुप थे, मुझे अभी भी याद आती है। तो वो था ना जो कबाड़ी वाला, बहुत चतुर सियाना था। उसको अगर हम लोग कहीं से भी टीना गत्ता देते थे ना, तो बहुत बारीकी से चेक करता था कि गार्बेज हो या नहीं, बस साफ सुथरा होना चाहिए। तो वो मग देखा तो बोला कि छी छी छी, उठा कर फेंक दिया कि लैट्रिन का मग है, लैट्रिन का मग है। वो गुस्सा करने लगा, लैट्रिन का मग है। और हम लोग सब बच्चे लोग हंसने लगे। हम लोग मतलब आश्चर्य हो गए कि कैसे इसको पता हो गया। तो बोल रहा है कि लैट्रिन का मग है। तो बेचारी सहम गई वो। तो क्योंकि गंदा देखा तो वो ऐसे कॉमन सेंस गेस किया। तो कहते हैं ना कि कभी कभी तुक्का बोलते हैं हम लोग, तुक्का लगाना, कि गेस करना, कि अगर कहीं कभी कभी गेस करते हैं। वो मतलब एक्चुअली वो टॉयलेट का मग था ना, तो पूरा पूरा उसमें पूरा गंदा मतलब टॉयलेट का मग था, तो मतलब इनकम अलग तरह के था और क्या। तो बोला टॉयलेट का मग है। तो फिर तो बोला कि तो वो बोलने लगा, अबे तो हम लोग सब हंसने लगे। तो वो जो मेरी जूनियर मतलब फ्रेंड थी, मतलब जूनियर इसलिए थी कि वो उसका पढ़ाई बीच बीच में, जैसे उसके पापा मम्मी का घर कलकत्ता साइड था ना, तो ज़्यादातर लंबे छुट्टी के लिए, जैसे 1 साल 1.5 साल 2 साल में उसके मम्मी पापा जाते थे ना उधर। तो उतना अब ना इन जाने का फास्ट सुविधा हो गया। उधर तो था कि 2 दिन का जर्नी ट्रैवल करके, तो इसीलिए उसकी मम्मी जाते थे, तो लोग 6 महीना आराम से रहते थे उधर। मतलब उधर प्रॉपर कलकत्ता नहीं, प्रॉपर कलकत्ता के नहीं थे, मतलब उधर ही विलेज उधर के ही थे। तो इसीलिए 6 महीना 6 महीना 4 महीना ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम छुट्टी लेकर जाते थे। तो जाती थी तो फिर उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता था, फिर आती थी तो नया सेशन, तो फिर से क्लास उसका पीछे हो जाता था, इसलिए वो जूनियर क्लास में थी। तो वो फिर सहम के बोली कि हाँ से बाथरूम में था। तो इतना डांटा और इतना गुस्सा किया, फिर वो कचरा वाला, हम लोग सब हंसने लगे। फिर उसी में फिर कुछ बड़े लोग देख रहे थे, फिर वो हैंड वॉश वगैरह किया।